संपूर्ण भारत देश में 10 मिनट में प्रसारित हो गई। जहाँ जहाँ ये सूचना गई, पूरा जैन समाज में एक शोक की लहर उड़ गई। लोग अपने घर को छोड़कर सब लोग चंद्रगिरी की तरफ चले गए और जहाँ जहाँ जो जो प्रोग्राम चल रहे थे सारे प्रोग्राम वहीं रुक गए। पर जैन धर्म के हिसाब से हमारे आचार्य ने समाधि ली और समाधि एक समाधि महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी हमारे एक ऐसे संत थे जिन संत को हम भगवान के रूप में मानते थे। हमने अपने 24 तीर्थंकर के भव को तो नहीं देखा, पर हम वह सब भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने आचार्य विद्यासागर महाराज जी जो आगामी हमारे तीर्थंकर हैं उनके भव को देखा। और उनकी जब समाधि हो गई, पहले हम सबको ऐसा लगता था कि आचार्य श्री चंद्रगिरी में है, जहाँ आचार्य श्री विराजमान है वहाँ जाके हम जब दर्शन करेंगे तब हमको आचार्य श्री के दर्शन मिलेंगे। पर जब से उनकी समाधि हुई ऐसा लगता है कि वह तो देव हो ही गए, क्योंकि वह देव योनि में ही गए हुए हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि जहाँ आंख बंद करो वहाँ ऐसा लगता है कि आचार्य श्री हमारे साथ है और हर पल हर समय उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। वह हमारे भगवान तुल थे। इस सृष्टि में ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे बहुत कम आचार्य हैं जिनका भव हम देख पाए। ऐसा आचार्य विद्यासागर महाराज जी जिन्होंने काफी बुक प्रिंट की, जिनकी मुख बाटी एक ऐसा काव्य है जिसको जीवन पर्यंत यदि एक एक लाइन को भी हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। उनके फैलाई हुए योजनाएं आज पूरे देश में इतने बड़े बड़े मंदिर उन्होंने बनवाए, हजारों प्रतिमाओं के पंच कल्याणक उनके द्वारा हुए। प्रतिभा स्थली महिलाओं के बालिका के लिए उन्होंने प्रतिभा स्थली बनाई, स्वयं रोजगार के लिए जिन्होंने हथकरघा किया, और साथ ही एक ऐसे संत जिन्होंने गौ रक्षा के लिए भी बहुत कार्य किया है। हम सब पूरे देश बाकी बहुत दुखी थे, पर हम सबको उनका एक महोत्सव के रूप में उनको याद करना है, क्योंकि उनके ही वर्ड हैं कि हमारा कोई भी यदि परिवार का जन्म भी जाता है तो उसका शोक मत बनाए, महोत्सव मनाए। यदि आप महोत्सव मनाएंगे तो उनका जो भव है वो सुधरता है। तो मैं ये मानती हूँ कि आचार्य श्री के चरणों में मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से एक श्रद्धांजलि देती हूँ, और श्री दिगंबर जैन महासमिति, पुलक मंच परिवार और जितनी संस्थाओं से मैं जुड़ी हूँ सबकी तरफ उनके चरणों में उनका आशीर्वाद सदा हम सबके साथ बना रहे, ऐसी अपेक्षा करती हूँ। सादर जय जय।